नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम मंदिर स्थापत्य कला देखेंगे, स्पेशली मध्य प्रदेश का। ठीक है। और चूंकि हम एमपीपीएससी टारगेट कर रहे हैं तो बाकी जो एग्जाम है व्यापम या दूसरे एग्जाम वो ऑटोमेटिकली टारगेट हो जाते हैं। अगर मैं मंदिर स्थापत्य कला की बात करूं तो पूरे भारत में तीन शैलियां प्रचलित हैं मंदिर बनाने की। भारत में तीन शैलियां हैं। पहली है, तीन शैली प्रचलित है। पहली है आपकी नागर शैली। नागर शैली पूरे उत्तर भारत में, ठीक है। उत्तर भारत में, उत्तर भारत में, ठीक है। तो उत्तर भारत के 90% मंदिर आपको इसी शैली से बने हुए मिलेंगे, ठीक है। इनकी क्या खूबियां हैं, क्या खासियत है, वो भी हम बात करेंगे। दूसरा है आपका द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली से जितने भी साउथ इंडियन यानी कि दक्षिण भारत के मंदिर हैं, दक्षिण भारत के मैक्सिमम मंदिर आपको द्रविड़ शैली से ही मिले हुए बने हुए दिखाई देंगे। एंड तीसरा है बेसर शैली। ये बेसर शैली कोई अलग से नहीं है। ये बेसर शैली बेसिकली नागर शैली और नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिक्सचर है, ठीक है। नागर शैली और द्रविड़ शैली का जो मिक्सचर है उसे कहा गया है बेसर शैली। ये ज्यादातर आपको गुजरात में और राजस्थान में दिखाई देगा। गुजरात और राजस्थान के मंदिर ज्यादातर बेसर शैली से बने हुए मिलते हैं। तो तीन प्रमुख शैली हैं, ठीक है। नागर शैली पूरे उत्तर भारत के मंदिर ज्यादातर, ऐसा नहीं कि सारे, बट मैक्सिमम मंदिर नागर शैली से ही बनाए गए हैं। द्रविड़ शैली ज्यादातर प्रचलित है आपके दक्षिण भारत में, जबकि बेसर शैली नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का ही मिक्सचर है। और ये इसके मंदिर आपको देखने को मिलेंगे ज्यादातर, आप गुजरात चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं सभी एक एक शैलियों के बारे में, डिस्कस करते हैं डिटेल में, ठीक है। तो यहां पर इससे आप देखें, एक दूसरे से आप रिलेट भी कर सकते हैं। ये पहला है आपका नागर शैली। ये क्या है आपका नागर शैली। नागर शैली में आप देखें, पहले मंदिर बनाने से पहले एक चबूतरा बनाया जाता है, एक ऊंचा चबूतरा बनाया जाता है। बेस जिसको आप कह सकते हैं, उस बेस के ऊपर फिर मंदिर का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये मंच हो गया, मंच भी कह सकते हैं या चबूतरा कह सकते हैं इसे, ठीक है। फिर ये आप देखें, ये क्या होता है, बीच में बिल्कुल मंदिर के बीचों बीच ये होता है आपका गर्भगृह। ये सबसे मंदिर का सबसे पवित्र स्थान यही होता है। यही सबसे पवित्र स्थान होता है। यहीं पर मैक्सिमम पूजा पाठ होगी। ये क्या कहा जाता है, गर्भगृह, जहां पर भगवान विराजे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अगर आगे चलें तो ये जो ऐसे आप ये ऊंचाई का फार्म देख रहे हैं, इसको विमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विमानन या विमान बोलते हैं। ये आपके क्या है, मंडप है। ये क्या है आपके, मंडप है, ठीक है। ये क्या है, मंडप है, ठीक है। और ये जो है ये शिखर है। ये क्या है आपका, शिखर है। आमलक, ये जो गोलाई में ऐसे बनाया जाता है ना, ये होता है आमलक। और आमलक के ऊपर ही कलश बैठाकर उस पे क्या लगा दिया जाता है, ध्वज लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो नागर शैली की विशेषताएं हो गई, ठीक है। तो क्या होगा, चबूतरा होगा, गर्भगृह होगा, मंडप होगा, ठीक है, विमानन होगा, शिखर बना होगा, आमलक होगा, और कलश बैठा होगा, और उसके ऊपर आपका क्या मिलेगा, आपको उसका ध्वज मिलेगा। आइए बात करते हैं द्रविड़ शैली। तो ये है आपका द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली के मंदिर में नक्काशी बहुत जटिल होती है। एक एक पत्थर में बड़ी बारीकता से बारीक नक्काशी की जाती है। और इसमें देखिए, ये यहां से शुरू होता है, ये ध्वज स्तंभ होता है, ये ध्वज स्तंभ हो गया, ठीक है। ये पहले जो होगा ये विमानन हो गया। ये क्या हो गया, विमानन हो गया आपका, ठीक है। और ये तो आपका क्या हो गया, शिखर हो गया, ठीक है। और ये जो पूरा बना होता है ये मंडप है। ये क्या है, मंडप है। ये पूरा क्या है आपका, मंडप। और इसमें आप देखोगे मंडप काफी लंबा होता है, ठीक है। और ये पीछे जाके आपको मिलेगा राजा गोपुरम, राजा गोपुरम। तो ये खासियत होती है किसकी, द्रविड़ शैली की। अब आप देखें नीचे है बेसर शैली। तो बेसर शैली में आपको ये लंबा मंडपम भी दिख जाएगा, ये मंडपम भी दिख जाएगा, ठीक है। और यहां पर ये आपका बाकी शिखर, ये पीछे वाला आप देखेंगे तो ये पूरा कौन सा शैली है, तो ये आप ज्यादातर देखेंगे तो आपको नागर शैली के, जिसमें गोपुरम हो गया, गोपुरम आपका इसमें आ जाता है, विमान आपका नागर शैली का आ जाता है, ध्वज
ये आपका नागर शैली हो गया, कलश नागर शैली में बैठाया जाता है। तो ये चीज आप क्या समझ गए कि ये जो बेसर शैली है ये नागर और द्रविड़ शैली का मिक्सचर है। ठीक है, तो यहां पर आप रिलेट कर सकते हैं तीनों तरह के मंदिर को। ठीक है, चलिए अब इनमें बात कर लेते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं जहां पर मंदिर, प्राचीन मंदिर मिले हैं, है ना। तो चलिए बात करते हैं। वैसे तो देखिए मंदिर तो हर जगह हैं, बट हम बात करेंगे प्राचीन मंदिर के जिनके अपने महत्व हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कुछ प्रमुख शैलियां ऐसी भी हैं। एक तो नागर शैली हमने बताया पूरे उत्तर भारत में, तो मध्य प्रदेश में भी नागर शैली मिलेगी आपको। ठीक है, जिसका जिसके बारे में हमने बता दिया क्या होता है, विमान होता है, गर्भगृह होता है, मंडप होता है, अर्ध मंडपम भी होते हैं। ठीक है, खजुराहो के मंदिर इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, इसी में गुप्त शैली के मंदिर भी कुछ बनाए गए हैं। गुप्त काल में जो मंदिर बनाए गए हैं उन मंदिरों की जो बनावट है वो बाकी नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली से कुछ अलग है। यहाँ पर बिल्कुल सपाट छत वाले मंदिर बनाए गए हैं, जबकि आप देखेंगे कि द्रविड़ शैली में भी बिल्कुल विमानन रूपे काफी ऊंचाई में बनाया जाता है इसका, और नागर शैली में तो आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ गुप्त शैली में बिल्कुल सपाट छत बनाए जाते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, देखिए ये मंदिर है बहुत फेमस, गुप्त काल का, गुप्त शैली का मंदिर है, दशावतार विष्णु मंदिर देवगढ़। ये उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर है, यूपी में। तो ये काफी प्रचलित मंदिर है देवगढ़ का, दशावतार विष्णु मंदिर है यहाँ पर। ठीक है, ये गुप्त स्थापत्य कला का है। ये क्या है, गुप्त शैली के मंदिर बने हैं, गुप्त शैली के। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में नचना कुठार शिव मंदिर है, नचना कुठार। अब ये नचना कुठार शिव मंदिर है मध्य प्रदेश में। अब आप इसकी देखें छत कैसी, बिल्कुल सपाट छत है, बिल्कुल सपाट छत दी हुई है। ठीक है, एक ये मंदिर आपका तिगवा, तिगवा जबलपुर में है। ठीक है, तिगवा जबलपुर में है, तिगवा। ठीक है, तिगवा मंदिर जबलपुर। ठीक है, तिगवा मंदिर जबलपुर। ठीक है, यहां पर ये मंदिर की भी छत देखिए कैसी, बिल्कुल सपाट है। ठीक है, कोई शिखर नहीं है, कोई मंडपम नहीं है। ठीक है, ये गुप्त शैली के मंदिर है। तो याद रखिए गुप्त शैली के मंदिर, एक दशावतार विष्णु मंदिर देवगढ़ है यूपी में। मध्य प्रदेश में है नचना कुठार जो शिव मंदिर है, ये कौन सी शैली का है, गुप्त शैली का है, गुप्त काल में बनाया गया है। तिगवा का विष्णु मंदिर, ये भी विष्णु मंदिर है। ठीक है, तिगवा का मंदिर ये कहाँ है, जबलपुर में। ठीक है, तो ये मंदिर भी गुप्त शैली में बनाया गया है। ठीक है, आशा करते हैं इतनी बात समझ आ गई होगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खजुराहो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा मंदिर समूह मिला है, मध्य प्रदेश का ही क्या, अगर मैं पूरे भारत की बात करूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये सबसे बड़ा मंदिर समूह है मध्य प्रदेश का। ठीक है, खजुराहो का मंदिर। आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो दोस्तों खजुराहो के मंदिर ये कहाँ पर है, छतरपुर जिले में। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि खजुराहो का मंदिर कौन से जिले में पड़ता है, छतरपुर जिले में पड़ता है। और ये किसने बनवाया, किसके द्वारा बनवाया गया, तो चंदेल वंश राजवंश के द्वारा ये बनवाया गया था। चंदेल राजवंश 9वीं सदी से लेकर 12वीं शताब्दी तक राज्य किया है। लेकिन ये मंदिर मुख्यतः जो बने हैं, ये जो मंदिर बने हैं मुख्यतः ये बने हैं 950 925 बीसी से, एडी से लेकर ये 1050 एडी तक ये बन गए हैं सारे। तो इन सभी मंदिरों का निर्माण इसी काल में हुआ है, 925 से लेकर 1050 के बीच। ठीक है, ये मंदिर सारे बनाए गए हैं। और इस मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी शामिल किया गया है। और कब शामिल किया गया है, 1986 में। तो ये भी एक सवाल पूछा जा सकता है कि खजुराहो का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है, चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाया गया है। दूसरा, इसे क्या यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, यस, कब शामिल किया गया है, कौन सी ईयर में, तो ईयर है 1986, 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इसे दिया गया है। यह क्षेत्र प्राचीन काल में बेसिकली खजूर वाहक, खजूर वाहक या खजर वाहक, यहाँ बेसिकली खजूर बहुत होता था। ठीक है, और खजूर के नाम से ही ये खजूर वाहक या खजर वाहक बना, और इसी से नाम पड़ गया क्या, खजुराहो। ठीक है, खजुराहो ये कभी चंदेल की राजधानी भी हुआ करती थी। निर्माता कौन है, चंदेल वंश के शासक। इनमें से प्रमुख रूप से जो शासक जिन्होंने इसको बनवाया है उनमें से हैं एक यशो वर्मन, यशो वर्मन। ठीक है,
यशोवर्मन है, जिनका नाम एक लक्ष्मण वर्मन भी मिलता है, लक्ष्मण वर्मन, यशोवर्मन या लक्ष्मण वर्मन, ठीक है। दूसरे हैं राजा धंग, राजा धंग, राजा गंड, गंड, और विद्याधर, विद्याधर, ये चार राजा मिलके इन मंदिरों का निर्माण करवाए हैं। तो इन मंदिरों के निर्माण करने में चार राजाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। वैसे तो बहुत सारे इस वंश में राजा हुए हैं, परंतु यशोवर्मन, राजा धंग, राजा गंड, विद्याधर, इन चारों राजाओं ने इन मंदिर समूहों का निर्माण अपने अपने समय पे करवाया है, ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे, ठीक है। अब यहाँ जो मंदिर है खजुराहो में, इनकी संख्याएं क्या हैं, किस संख्याओं में पाए गए हैं? तो वैसे तो प्रारंभ में कहा जाता है कि यहाँ 85 मंदिर थे, 85 मंदिरों का समूह था और बड़े इलाके में फैला हुआ था, ठीक है। लेकिन वर्तमान में केवल 20 से 22 मंदिर सुरक्षित बचे हैं, बाकी सब टूट चुके हैं, ठीक है। इन मंदिरों को तीन मुख्य समूहों में विभाजित किया गया है। तो अगर मैं बात करूं तो खजुराहो में पश्चिमी मंदिरों का समूह है, पूर्वी मंदिरों का समूह है और दक्षिणी मंदिरों का समूह है। आपको बता दूं कि उत्तरी मंदिरों में, उत्तरी क्षेत्र में कोई मंदिर नहीं है, यानी पश्चिम, पूर्व और दक्षिण क्षेत्र में ही मंदिर बनाए गए हैं। और सबसे ज्यादा जो मंदिर हैं वो पश्चिमी समूह में पाए गए हैं। सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ पाए गए हैं? पश्चिमी समूह में। और यहाँ पर हिंदू मंदिर बनाए गए हैं, हिंदू मंदिर। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं कि जो यहाँ पर खजुराहो में जो मंदिर हैं, ये हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। खजुराहो के जितने भी मंदिर हैं ये हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है, हिंदू और जैन के तीर्थंकरों से संबंधित मंदिर यहाँ पर बनाए गए हैं। इससे यह भी साबित होता है कि चंदेल शासक कहीं ना कहीं जैन धर्म को भी श्रेय मतलब आश्रय दिए हुए थे, ठीक है। तो पश्चिमी में हिंदू मंदिर समूह है और पूर्वी में ज्यादातर आपके जैन धर्म के मंदिर समूह दिए गए हैं। तो क्या है यहाँ पर? जैन धर्म से संबंधित मंदिर हैं, जिसमें पार्श्वनाथ है, आदिनाथ का मंदिर है, ठीक है। जबकि पश्चिमी समूह में जो सबसे बड़ा मंदिर है, इस पूरे समूह में जो सबसे बड़ा मंदिर है वो कंदरिया महादेव का मंदिर है, फिर लक्ष्मण मंदिर है, ठीक है, विश्वनाथ मंदिर है, ये सारे मंदिर यहाँ पर हैं। दक्षिणी समूह में कम मंदिर मिलते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि दुलदेव या दूल्हा देव, इनको दूल्हा देव भी बोला गया है, दूल्हा देव मंदिर है, दूल्हा देव मंदिर और चतुर्भुज मंदिर है, ये दक्षिणी समूह में। उत्तरी समूह में कोई मंदिर नहीं पाए गए हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो शुरुआत में 85 मंदिर थे, बाद में बचे हैं अभी वर्तमान में 22। और 22 में सबसे ज्यादा जो मंदिर हैं वो है पश्चिमी समूह में, जिसमें ज्यादातर हिंदू मंदिर हैं और कंदरिया महादेव का मंदिर भी इसी समूह में है। दूसरा है पूर्वी मंदिर के समूह में आप ज्यादातर देखेंगे जैन मंदिर हैं और दक्षिणी समूह में सबसे कम मंदिर पाए गए हैं, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर किस तरह की मूर्तियां पाई गई हैं ये बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर खजुराहो में जो मूर्तियां पाई गई हैं, ज्यादातर खजुराहो मंदिरों की दीवारों पर देवी देवताओं, अप्सराओं, नर्तकियों, योद्धाओं और पशु पक्षियों की मूर्तियां हैं। यहाँ पर कुछ नग्न अवस्था में भी मूर्तियां मिली हैं, यानी काम कला वाली या कामुक अदाएं वाली मूर्तियां मिली हैं। और इसके लिए ये काफी प्रचलित है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ मूर्तियां हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये कहीं ना कहीं कामुक और थोड़ा सा इरोटिक दिखा रही हैं, ठीक है। लेकिन ये जो ये कलाकारी है ये केवल पूरे मंदिर समूह के 10% भाग में ही है, केवल 10% भाग में ही ये कलाकारी है। बाकी जगह पे आप आर्ट देखेंगे तो अलग अलग के जीवन के विभिन्न कलर को, जीवन के विभिन्न एस्पेक्ट को दिखाती हुई कलाकृतियां यहाँ पर की गई हैं, ठीक है। परंतु हाँ, जो हमारा खजुराहो का मंदिर है ये इन इरोटिक यानी कि कामुक कलाओं के लिए भी काफी प्रचलित ये मंदिर समूह है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं दोस्तों यहाँ पर, किसमें? खजुराहो में। तो सबसे जो प्रसिद्ध और सबसे बड़ा मंदिर है वो कंदरिया
महादेव मंदिर है, बताया ये पश्चिमी समूह में पाया गया है। कहाँ पर पाया गया है? पश्चिमी समूह में मंदिर पाया गया है। और कंदरिया महादेव का जो मंदिर है, इसको बनाने का श्रेय जाता है विद्याधर को। किसको? विद्याधर को। विद्याधर। तो विद्याधर ने इस मंदिर को बनवाया था। विद्याधर के समय काल में ही इस मंदिर का निर्माण हुआ था। ठीक है। दूसरा मंदिर है जो लक्ष्मण मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण हुआ था यशोवर्मन के समय काल में। यशोवर्मन के समय काल में। यशोवर्मन। ठीक है, यशोवर्मन के। विश्वनाथ और पार्श्वनाथ, ये दोनों मंदिर राजा धंग ने बनवाए थे। तो राजा धंग के शासनकाल में मंदिर का निर्माण हुआ था। ठीक है। और राजा गंड के समय पे एक तो आपका चित्रगुप्त मंदिर बना था, गंड के समय पे। तो गंड के समय पर एक चित्रगुप्त मंदिर बना था। एक बना था सूर्य मंदिर। ठीक है। एक बना था सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर। ठीक है। तो ये कुछ राजा हैं जिन्होंने बनवाए थे। तो याद रखना है, कंदरिया महादेव का मंदिर खासकर सबसे इंपॉर्टेंट है, विद्याधर ने बनवाया था। लक्ष्मण मंदिर यशोवर्मन ने। और पार्श्वनाथ और विश्वनाथ, नाथ से संबंधित जो मंदिर है वो राजा धंग ने बनवाए थे। ठीक है। तो इन कुछ राजाओं के आपको नाम भी याद रखने हैं। ठीक है। इन मंदिरों के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं दोस्तों। कंदरिया महादेव का मंदिर आप यहां देख सकते हैं, कितना विशाल मंदिर है और कितना ही इसके में जो कलाकारी है, कितनी बेहतरीन कलाकारी है। और जो नागर शैली की जो खास विशेषताएं हैं, वो सारी विशेषताएं इस पे आप देख सकते हैं। ठीक है। ये पश्चिमी समूह का मंदिर जैसा कि मैंने बताया है, 31 मीटर ऊंचा है शिखर इसका। विशाल शिवलिंग है। ठीक है। मंडप, प्रवेश द्वार बना है, मेहराब है, पंचरथ योजना है। ठीक है। मूर्ति की विशेषताएं बताएं तो देवी देवताओं और प्रेम लिप्त अप्सराओं की मूर्तियां हैं, जैसा कि मैंने बताया था। लेकिन ये जो प्रेम प्रसंग की जो मूर्तियां हैं, ये केवल बाहरी, जो मंदिर का बाहरी भाग है, वहां पर ये मूर्तियां लगी हुई हैं। अगर आप अंदर जाओगे तो अंदर बिल्कुल आध्यात्मक मूर्तियां लगाई गई हैं मंदिर के अंदर, अंदर भाग में। ठीक है। और ये बताया कि ये किस में, चंदेल काल में बनाया था। और ये किसने बनवाया था? तो ये बताया था विद्याधर ने, राजा विद्याधर ने। ठीक है, आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला मंदिर है आपका लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर यशोवर्मन या लक्ष्मण वर्मन ने बनवाया था। यशोवर्मन या लक्ष्मण वर्मन ने बनवाया था इस मंदिर को। ठीक है। ये भी पश्चिमी समूह का मंदिर है। वैष्णव शैली, त्रिमुखी मूर्ति, प्रवेश द्वार है, ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ मूर्तियां हैं इसमें। ठीक है। और ये नरसिंह, वराह और अप्सराओं की मूर्तियां हैं इसमें भी। विष्णु को समर्पित है, चंदेल काल में बना है। और किसने बनाया है? तो यशो बर्मन या लक्ष्मण बर्मन ने बनवाया इस मंदिर को। ठीक है। पार्श्वनाथ मंदिर। पार्श्वनाथ मंदिर ये जैन तीर्थंकरों को समर्पित है। और ये पूर्वी समूह का मंदिर है। पूर्वी समूह का मंदिर है। ठीक है। पार्श्वनाथ मंदिर खजुराहो का पूर्वी समूह। जैन शैली, आदिनाथ प्रतिमा। यहाँ पर आदिनाथ, इनके जो तीर्थंकर थे, उनकी प्रतिमा लगाई गई है। ठीक है। और इसमें दैनिक जीवन के दृश्य दिखाए गए हैं। यक्ष, यक्षिणी और सूक्ष्म जीवन तथ्यों की मूर्तियां भी यहाँ पर हैं। ठीक है। और इसको किसने बनवाया था? तो राजा धंग ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा धंग के समय काल में ये बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है महाकालेश्वर। तो जो जो इंपॉर्टेंट थे मैंने उन्हीं को डिस्कस किया। बाकी कौन कौन से मंदिर मिले हैं मैंने उन सबको बता दिया है आपको खजुराहो में। तो खजुराहो के मंदिर एक बहुत महत्वपूर्ण मंदिर समूह है, उसको जरूर याद रखिए दोस्तों। दूसरा है आपका ये महाकालेश्वर मंदिर। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे ये मंदिर है। ठीक है। और दक्षिणा मूर्ति है ये, दक्षिण दिशा में इसका मुख है। गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग है। बहुमंजिला संरचना है इसकी, कई बहुमंजिला आप देख सकते हैं ये। ठीक है। शिव की विभिन्न रूपों में मूर्तियां यहाँ पर स्थापित है। और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कौन से नदी किनारे है? तो याद रखना है, क्षिप्रा नदी के किनारे है, उज्जैन में।
ठीक है। इसे महाकाल का मंदिर भी कहा जाता है, महाकाल, महाकाल। मध्य प्रदेश में दो 12 ज्योतिर्लिंगों में से दो जो ज्योतिर्लिंग है वो मध्य प्रदेश में है। एक तो आपका ये हो गया महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग, और दूसरा है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर ये खंडवा जिला में है, ठीक है, खंडवा जिला में ओमकारेश्वर मंदिर है, ठीक है। और इसमें आप देखें तो इसका ये द्वीप परिस्थित एक मंदिर है जो नागर शैली पे बनाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये शिवलिंग और पार्वती की मूर्तियां हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो हमने जैसा कि बताया कि मध्य प्रदेश में 12 ज्योतिर्लिंगों में से दो ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है मध्य प्रदेश में, एक है आपका ओमकारेश्वर, एक है महाकालेश्वर जो उज्जैन में है, और ओमकारेश्वर कहाँ पर है, खंडवा में। ये जो नदी आप देख रहे हैं ये नदी कौन सी है, ये नर्मदा नदी है। कौन सी, नर्मदा नदी। तो ये कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों, तो ये है आपका नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। ये बेसिकली नर्मदा नदी के उसमें ही एक द्वीप है छोटा सा, और उसी पे ये जो है ओमकारेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ है, ठीक है। अगला है ग्वालियर के कुछ प्रमुख मंदिर हैं, जिसमें से तेली का मंदिर है, तेली का मंदिर। तेली का मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, ये ग्वालियर में मंदिर बना है, ठीक है। और ये प्रतिहार शैली में है, ये प्रतिहारों के द्वारा बनाया गया मंदिर है, ठीक है। 25 मीटर ऊंची दीवारें हैं इसकी, ढोलकाकार छत है, चापदार मेहराब है, आयताकार गर्भगृह है। आप देख सकते हैं कैसे आयताकार गर्भगृह, ये पूरा आयताकार में बना ही है एक तरह से। देवी देवताएं कौन है, यहाँ गंगा यमुना की प्रतिमाएं हैं। तेली यानी तैलप मंदिर में किसकी प्रतिमाएं हैं, गंगा यमुना की हैं, ठीक है। और इसको 850 ईस्वी में मिहिर भोज के द्वारा ये उनके शासनकाल में ये बनवाया गया था, ठीक है, मिहिर भोज, ठीक है। तो याद रहेगा। और किस शैली में बना है, प्रतिहार शैली में ये बना है, ठीक है। तेली मंदिर के बाद है ग्वालियर में ही एक सास बहू का मंदिर है। ये कच्छप घाट राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। कच्छप घाट राजा थे, इनके द्वारा बनवाया गया था। इन्हीं में एक राजा थे महिपाल। कौन, महिपाल। तो महिपाल के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। सास बहू, या इसे सहस्त्र बाहु भी कहते हैं, सहस्त्र बाहु भी कहा जाता है इसको, ठीक है, ठीक है। कच्छप घाट शैली, और ये 3 मंजिला इमारत है, ये मंडप है, 2 मंजिला अंतराल है, इसमें अलंकृत खंभे हैं इसमें, ठीक है। और ये इसकी खूबी है सास बहू मंदिर। बाद में ये सहस्त्र बाहु मंदिर को ही बेसिकली बाद में धीरे धीरे क्या कहा गया, सास बहू का मंदिर कहने लगे लोग। एक है नरेसर मंदिर समूह है, अब ये बहुत टूट चुका है एक तरह से आप देखें। ये 20 मंदिर हैं, 20 मंदिरों का समूह है। प्रतिहार कला यानी प्रतिहार कला के उसमें बना है ये, ठीक है। और इसमें जो देवी देवताएं हैं, पार्वती, कार्तिकेय, शिव पार्वती विवाह की प्रतिमाएं दी गई हैं, और ये 10वीं से 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था, ठीक है। एक है चतुर्भुज मंदिर, ये ओरछा का चतुर्भुज मंदिर, ओरछा में है। कहाँ पर है, ओरछा में है, ठीक है। और ये विष्णु राम को समर्पित है, ठीक है, भगवान राम को समर्पित है, ठीक है। और धार्मिक प्रतीकों से सजी दीवारें हैं, ये आप देख सकते हैं, बड़ा भव्य मंदिर है। 4 भुजाओं वाली विष्णु की मूर्ति है। और ये बुंदेला काल में, बुंदेला शासकों के काल में ये मंदिर बनवाया गया था, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये स्थापत्य कला अच्छा लगा होगा। इसमें से एक पशुपतिनाथ मंदिर है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। पशुपतिनाथ मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर ये कहाँ पर है, मंदसौर में, मंदसौर में, ठीक है। ये शिव को समर्पित है, ठीक है। और काफी सरल शैली में बना है, बट वही है नागर शैली का, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 8 मुखों वाला शिवलिंग है यहाँ पर, ठीक है। और इसका प्राचीन काफी महत्व है पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर का, ठीक है। दोस्तों अन्य जो पहलू हैं, अगर मैं कुछ खजुराहो की मूर्ति कलाओं की बात करें तो यहाँ की मूर्तियां जीवन के 4 पुरुषार्थ को दर्शाती हैं, जिसमें केवल 10% कामुक मूर्तियां हैं, ठीक है, जो तांत्रिक परंपरा से जुड़ी हैं। दीवारों पर शिकार, नृत्य, शाही जीवन के दृश्य उकेरे गए हैं, ठीक है। ग्वालियर और मुरैना क्षेत्र में बात करें तो ये यहाँ पर प्रतिहार कला के केंद्र रहा है, जहाँ मंदिर चट्टानों को तराश कर बनाए गए हैं ज्यादातर, ठीक है। तो ये इसके कुछ आपके स्थापत्य कला हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही।